शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। रामचरितमानस का 5 से 6:30 बजे तक का कार्यक्रम होता है, प्रवचन। इसमें हम आप सब भाग लेते हैं और बड़े ही अत्यंत हर्ष का विषय है। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि श्रावण का मास और आज तिथि एकादशी, द्वादशी में स्थित है और भविष्य लोग आज ही एकादशी का व्रत है। कुछ लोग तो कल भी एकादशी का व्रत है। इसलिए कल यथेष्ट इसलिए रहा कि कल दसवीं नहीं थी, केवल शुद्ध एकादशी थी और आज एकादशी 4:18 सुबह मुहूर्त करके था। तो हमारे वैष्णव धर्म में शास्त्र अनुकूल ये बात आती है कि एकादशी का व्रत जब भी रहना है तो उसके अंतिम भाग को ही रहना है, भले ही पूर्णतः द्वादशी हो जाए। तो आज एकादशी का व्रत है, श्रावण सोमवारी का व्रत है और आज द्वादशी का जो व्रत है, एकादशी द्वादशी मिश्रित व्रत है, वह साल भर के पुण्य के एकादशी के व्रत के पुण्य के बराबर आज का पुण्य है। तो आइए आज इस पुण्य अवसर पर सुमन से पधारे हुए हमारे तपस्या से श्री विश्वनाथ साहू आपको रामचरितमानस का प्रवचन करेंगे और कुर्सी दिए बैठे हैं हारमोनियम पर भजन गाएंगे पहले और ये हमारे नायक जी पर्व पर सम्मति गाएंगे। ये कथा आवाज गति से चल रही है, 17वां दिन है। 16 दिन तक के ऐसा अवसर आया कि 3 बार दास को प्रवचन करने का अवसर मिला। राम राजन जी एक बार प्रवचन कर चुके, अभी आप सुन नहीं किया ना, खाली बोल तो सुनते हैं और लगे आवाज सुन लीजिए। ये स्थिति है। तो चलो उनका रामायण वगैरह लगता है इधर उधर से ज्यादा दर्शकों में नहीं पड़ता है। वही बड़े भारतीय स्वामी शिवानंद जी के अवसर पर डॉक्टर साहब स्वामी शिवानंद जी, जिनको बचपन में पुट्टू स्वामी के नाम से जानते थे, और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हैं, उनको भी उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया और जब आत्महत्या के लिए प्रेरित थे, बिल्कुल चारों तरफ से मन बुद्धि से हताश नदी के किनारे एक पर्वत पहाड़ के ऊपर किला में बैठे हुए स्वामी शिवानंद जी का उन पर दृष्टि पड़ी और उनको घर आश्रम में ले आए, बहुत प्रकार से समझाए बुझाए और आज वो राष्ट्रपति बन करके रिटायर हुए। उसके पहले उनके मन में कितनी भावनाएं जो बनता है एकदम उनके मन में घर कर गई थी और वो आत्महत्या की बात सोच रहे थे। क्यों कि जिस सर्विस के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए थे उसमें वो असफल हो गए। सारी संपत्ति को बेच करके अपनी बहन माँ के कान के नाक के सब सामान को बेच करके वो हरिद्वार पहुंचे थे। तो संत का आश्रय मिला, संत का शरण मिला और आज हम सब उनको राष्ट्रपति के नाम से कहते हैं। बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अब्दुल कलाम आजाद जी। तो ये संत का ही मार्गदर्शन है और जीवन के सुधार के कई अर्थ में होते हैं, या तो दुष्टों की राह लग जाए या संत की बात लग जाए। और विभीषण को दोनों लगा,
हनुमान जी की बात लगी आराम प्रदान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भगवान का शरण उसको मिला। आइए, बहुत ही अच्छा और इस सत्संग में 17 दिन की कड़ी में भाई विश्वनाथ जी साहब आपका अभिनंदन है। और भाई रामनाथ जी से निवेदन कि तुलसी माला अर्पण करके स्वागत है, आप तुलसी माला रखें और मेरा गंगे बोलिए भगवत्स भगवान की जय हो। ये लड़का लगा भाई से आपके पास हाँ हाँ हाँ। और रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य शिवानंद महाराज की जय। बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है, सावन माह के इस पवित्र मास में इस पूज्य शिवानंद आश्रम के परिसर में प्रांगण में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा निरंतर हमारे सुनी जी बता रहे थे कि आज 17वां दिन है। बहुत ही अच्छा विचार, और जिसके मन में भी यह विचार, चाहे हमारे पूज्य राम राजेश भैया जी के मन में या फिर महाराज जी के मन में ये विचार आए होंगे, हरि प्रेरणा ही मानूंगा। क्योंकि इसके पहले जो कार्यक्रम हो रहा था, प्रायः लगभग एक दिन का गोष्ठी का आयोजन होता था। तो आइए आज यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले मैं श्री महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही संगीत पक्ष के हमारे दोनों अग्रज भाई, आप सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य राम राजेश भैया जी, पूज्य गणेश भैया जी और पूज्य शत्रुघ्न सोनी जी, आप सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ही गांव से, ग्राम कपसदा से 2 बहनें आई हुई हैं। चंद्रजील महाराज जी की भाभी जी हैं वृंदा दीदी जी, और उसकी बड़ी बहन किरण दीदी जी, दोनों पधारी हुए हैं और शायद भांजी हैं। आप सभी को प्रणाम। साथ ही साथ तीनों माताओं को, चारों माताओं को, आप सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए, यह जो पावन अवसर मिला है उनका सदुपयोग करते हुए अपनी मतानुसार राम कथा को रखने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैं जो सेतु बना है कपसदा से लेकर के शिवानंद आश्रम तक, जो सेतु का निर्माण हमारे पूज्य राम राजेश भैया जी ने किया, उनके ही माध्यम से यहाँ पर जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो सेतु जो बनने का, जो सेतु बने हमारे पूज्य राम राजेश भैया जी, आपको भी मैं कोटि कोटि बधाई संप्रेषित करता हूँ। आइए,
रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणाम। इस पावन प्रसंग को केंद्र मान करके कुछ भावों को रखने का प्रयास करूंगा। प्रस्तुत प्रसंग में माता पार्वती जी भगवान शंकर से भगवान राम की कथा पूछते हुए कहती हैं। ये विशेषण के शब्द हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत दोहा में विशेषण के 9 शब्द माता पार्वती कहते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, आप जो समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, शिव अर्थात आप कल्याण के देवता हैं, सकल कला, आप में सकल कला है, आप गुण के धाम हो, आप जोगी हो, ज्ञान है आपके पास और वैराग्य की निधि हो। प्रणत यानी कि जो शरणागत आपके शरण में आते हैं उनको आप जो हैं, उनके मन में जो भी कल्पना आती है आप जो हैं उसे फल प्रदान करते हो। ये सामान्य भाव है। आइए कुछ भावों को रखने का प्रयास करूं। ऐसे तो प्रत्येक भाव में, प्रत्येक पंक्ति में अनेक भाव समाहित हैं, पर कुछ संतों से सुना है उसी भाव को मैं रखने का प्रयास करूं। माता पार्वती जी राम कथा पूछती है भगवान शंकर जी से, और भगवान शंकर जी से माता पार्वती जो प्रश्न पूछती है राम कथा कहने के लिए, तो यदि स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न है उसका उत्तर तुरंत मिलना चाहिए। कि मैं जैसे प्रश्न करूंगा इस आश्रम का नाम क्या है, तो तुरंत उत्तर आना चाहिए इस आश्रम का नाम जो है शिवानंद जी आश्रम है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां जो वर्णन करते हैं, माता पार्वती प्रश्न करते हैं, राम कथा पूछते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वरूप का वर्णन करते हैं भगवान शंकर जी के, क्या वस्त्र धारण किए हैं, शरीर के सुंदरता का वर्णन करते हैं, साथ ही साथ वहां के जो वातावरण है, स्थान है, उसका वर्णन करते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण को रखने का प्रयास करूं। रामचरितमानस के 3 वक्ता, वैसे 4 वक्ता, 3 वक्ता के विषय में वर्णन करूं। काग भुषुंड गड़ूर प्रति याज्ञवल्य भरद्वाज, महादेव गिरिजा के बरणी तुलसी संत समाज। तो देखिए हम थोड़ा सा विचार करें, भगवान शंकर कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर्वत में बैठते हैं, और कैलाश पर्वत में बैठ करके माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। स्थान का भी महत्व होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो वर्णन करते हैं, भाई जैसे हम राम कथा कहते हैं, तो राम कथा कहते हैं तो उसके लिए स्थान भी महत्व रखता है, या जो कहने वाला है, जो कथा कहने वाले हैं, उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा या स्थान भी विशेष महत्व रखता है। जैसे कि मान लो हम ये देखें कि कोई कथा कर, अच्छा बहुत बड़े पंडित मर्मज्ञ, राम कथा के मर्मज्ञ आए हुए हैं, भागवत कथा कहते हैं या शिव पुराण कथा कहते हैं। अभी जैसे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी पधारे हुए हैं, अब यदि जीन्स पहन करके, टोपी पहन करके, बेल्ट पहन करके दिया है, तो लोगों की श्रद्धा, जो श्रद्धा बनी हुई उनके प्रति वो श्रद्धा नहीं रहेगी। मतलब वेशभूषा भी महत्व रखता है, स्थान भी महत्व रखते हैं। स्थान क्या है? कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में बैठ करके कथा करें। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि कहीं पर भी कथा हो सकती है, अलग बात है, लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो तो हमारे पास समय नहीं है, अवसर नहीं बन रहा है, तब की बात अलग है, लेकिन जहां तक हो, संभव हो, तो स्थान भी महत्व रखता है। तो काग भुषुंड गड़ुपति, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ करके, काग भुषुंड जी महाराज जो है नीलगिरी पर्वत में बैठ करके कथा कहते, वो भी पर्वत है। और ठीक उसी तरह से प्रयागराज में, प्रयागराज जैसे हम लोग जाते हैं, तीनों नदियां का जहां पर संगम है प्रयागराज, ऐसे प्रयागराज पावन स्थान में याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है भरद्वाज जी महाराज को कथा सुनाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि स्थान भी महत्व रखता है। जैसे कि मान लो कोई द्रव्य है, तो द्रव्य को जैसे कि मान लो पानी को रखने ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे कि पानी को रखना, फिर भी हम ध्यान देते हैं कि इसको अच्छा पात्र में रखेंगे। लेकिन या तो महंगा यदि द्रव्य है, पेट्रोल लेने के लिए जाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं है, 110 रुपये लीटर है,
लेकिन उसको रखने के लिए विशेष ध्यान देते हैं कि भैया ये जो पात्र ले जा रहे फूटा तो नहीं है, फूटा होगा तो फिर इतना पेट्रोल तो बह जाएगा। उसी तरह से भैया राम कथा अमृत है, और राम कथा अमृत है तो ऐसा नहीं कि जहां भी कहीं भी किसी भाव में किसी को भी सुना दे। भगवान शंकर ऐसा होता तो माता सती को कथा सुना देते, लेकिन भगवान शंकर माता सती को कथा नहीं सुनाते। माता पार्वती देखो कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एही सर आवत बड़ कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक इस सर में, मानस सर में या कथा सर में आना बड़ा ही दुर्लभ है। समझ लीजिए कि यदि राम कथा जहां पर होती है ऐसे ही स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, सहज रूप से पहुंच जाते हैं, तो राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा को देवर्षि नारद नहीं समझ पाए। सहज विमल मन लागी समाधि, यदि मान लो मन लगता है भगवान कथा सुनने का, मन लगता है सत्संग करने का, मन लगता है यहां पर कथा हो रही है जाना चाहिए, तो समझ लो भगवान की कृपा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबी यात्रा माता सती को कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी कि सती जो देह मिला था त्याग करना पड़ा। माता पार्वती के रूप में जब आती है, जन्म लेती हैं, तो माता पार्वती कौन है? श्रद्धा की प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा की प्रतीक है। मतलब भगवान की कथा को सुनने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखो भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है, तो विश्वास तो होना चाहिए, पर विश्वास सबके हृदय में होता है, विश्वास जो है सबके हृदय में होता है, श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा जन्म लेती है, जैसे माता पार्वती का जन्म हुआ। जैसे कि अब भगवान शंकर को ही देख ले, भगवान शंकर के यदि पिताजी कौन है, यदि प्रश्न किया जाए तो कौन बताएंगे? भगवान शंकर के पिताजी का कोई उल्लेख नहीं है, खुद अनादि देवता है। ठीक उसी तरह से भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। हमारे आपके हृदय में विश्वास पहले से होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना है, जैसे अभी सावन का माह चल रहा है, शिवालय में सभी जगह जो है अभिषेक हो रहा है, तो उस देख करके श्रद्धा बढ़ जाती है। कभी भजन को सुनते हैं या भक्तों की लाइन लगी हुई है, कांवड़ यात्रियों की लाइन लगी हुई है, हम भले नहीं जाते, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है जन्म लेती है, श्रद्धा उमड़ जाती है, और श्रद्धा के उमड़ने पर विश्वास बढ़ जाता है। तो पहले श्रद्धा जन्म लेती है, फिर विश्वास आप स्वरूप प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह से माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक हैं, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, और राम जी की कथा को सुनने के लिए दोनों होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और भगवान की कथा को सुनेंगे तो तर्क ही करेंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। तो माता पार्वती कथा पूछती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कथा पूछते हुए कहती हैं कि हे नाथ, आप मुझे कृपा करके कथा बता दीजिए। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों भुवन में आपकी महिमा है। और ऐसे कहते हुए माता पार्वती कहती है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। ये विशेषण के शब्द है, हम सभी पढ़े लिखे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग अब राम राजेश भैया को जो रामायणिक लोग नहीं जानते, टीचर लोग जानते हैं बाई दफे, वैसे टीचर भी जानते हैं, रामायणिक लोग भी जानते, बाई दफे कोई नहीं जानते, तो शिक्षक ही कहेंगे, विशेषण शब्द देंगे, शिक्षक देंगे। लेकिन जितने भी रामायण वाले लोग जानते यही कहेंगे, भैया राम राजेश भैया जो राम कथा के मर्मज्ञ हैं, कथाकार हैं, ये विशेषण के शब्द हैं। ठीक उसी तरह से प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, माता पार्वती जो है विशेषण के शब्द लगाते कि आप तो समर्थ हो, समर्थवान हो, तो भगवान समर्थवान और एक असमर्थ। कोई किसी व्यक्ति को कहा जाए भैया 10 किलो का वजन है, उठा करके ले जाओ, ये बोलेगा कि भैया मैं नहीं उठा सकता, माफ करना, उसको हम असमर्थ हो, असमर्थता जता देते हैं। लेकिन भगवान शंकर समर्थवान है। किसमें समर्थवान है? सब में समर्थवान है। ऐसा नहीं क्योंकि एक ही समर्थ है, वजन उठाने के लिए समर्थवान, ऐसी बात नहीं, कथा कहने के लिए समर्थवान है।
किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए, वैसे तो त्रिभुवन के मालिक हैं, सभी कार्य को करने के लिए, एक कार्य का नाम नहीं लूंगा, सभी कार्य को करने के लिए भगवान शंकर जो है समर्थवान हैं, तो समर्थ कहते। अब देखो समर्थ कैसे कहें, भगवान शंकर कितने समर्थवान हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, और समुद्र मंथन करते हैं तो सबसे पहले उसमें कालकूट निकलता है। कालकूट मतलब विष, जहर। अच्छा, ये स्वाभाविक बात, कभी हम कुछ कार्य करते हैं ना तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले कालकूट ही निकलता है, विष निकलता है। कैसे? विष का अर्थ ले ले, दुख से लें, जहर से लें, अपमान से लें। किसी भी को कार्य को करते हैं तो किसी जब कार्य को करते हैं ना तो कोई कोई कहते हैं तुम कर पाओगे इस काम को, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे अपमान रूपी विष को पीने के लिए सीखे, समर्थवान बने। दशरथ मांझी की बात बता रहा हूं। दशरथ मांझी जो है पर्वत को काट करके रास्ता बनाया, लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता बनाया। पर्वत को जब काटने के लिए वो जब प्रारंभ के कार्य को जब शुरू किया ना तो लोग जब देखते थे आप पागल हो क्या, एक अकेला व्यक्ति पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने के लिए चले हो, लोग उसको पागल कहते थे। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कि आप पहाड़ को काट करके रास्ता बना लोगे। काटते रहे, लगभग 23 से 25 वर्ष लगे हैं, और उसके बाद में उन्होंने रास्ता बना लिया। और जब रास्ता बना लिया तो समझ सभी लोग उपयोग करें, उसको अवार्ड भी मिला। देखो, तो पहले कालकूट मिला और उसके बाद में अमृत मिला। मतलब लोगों के द्वारा जो प्रशंसा हुई, जो उसे अवार्ड मिला, उसे क्या कहेंगे? अमृत कहेंगे। तो पहले जब कार्य करते हैं तो पहले हमें कालकूट ही निकलता है। जैसे कालकूट निकला तो देवता लोग बड़े चतुर, देवता लोग कहने लगे, भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि प्रभु मेरा एक काम है, हमारे घर में एक अतिथि आए हैं, घर में कोई नहीं, बैठाना उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मोहलत चाहिए, मैं चला जाता हूँ। भगवान विष्णु समझ गए कि ये जो कालकूट निकला है तो कालकूट को हमें ना दे दें, ऐसा समझ करके चतुर देवता लोग छुट्टी मांग रहे हैं। कोई कोई कहे महाराज मैं क्या बताऊं, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, जाने दो। भगवान विष्णु समझ गए, वाह रे चतुर लोग, कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आप लोगों को नहीं दूंगा, इतना कर सकते हो क्या, आप जाकर के शिव जी को, महादेव को दे दो। हाँ, ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पीने के लिए मत करना, ये काम नहीं कर पाएंगे। अब पात्र में लेकर के जब गए तो देवता लोग सोचने लगे कि हम भगवान शंकर को ये कहेंगे कि भगवान विष्णु ने विष भेजा है, तो नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने युक्ति लगा, ऐसा कहेंगे भगवान विष्णु ने प्रसाद भेजा है। और देखो, यदि भगवान भेजेंगे तो प्रसाद ही देंगे ना, प्रसाद भगवान के दिया हुआ हर वस्तु जो है प्रसाद ही है। फिर भी लोगों ने बहाना बनाया कि ऐसा कहेंगे कि भगवान विष्णु ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो भगवान शंकर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, प्रसाद को अकेला नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को तो मिल बांट करके खाना चाहिए, जितने मुंह में जाए उतना ही कल्याणकारी है। अब जितने मुंह में जाए इसका मतलब ये नहीं कि अकेला जितने मुंह में जाए, जितने लोगों को वो बढ़ सके, जितने लोगों को मिल सके वो मिलना चाहिए, प्रसाद वही है। तो भगवान शंकर ने कहा, रुको, जब भगवान विष्णु ने प्रसाद दिया है तो प्रसाद तो मिल बांट करके खाना चाहिए, आप लोग भी। देवता लोग कहे, नहीं अब तो बताना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं है। देवता लोगों ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, बात ये है कि ये प्रसाद नहीं है, ये कालकूट है। समुद्र मंथन कर रहे थे ना तो कालकूट निकला। अरे आप लोगों के लिए कालकूट होगा, लेकिन जब मेरे भगवान ने भेजा है और भगवान ने दिया है तो मेरे लिए कालकूट नहीं, वो प्रसाद है। और सचमुच में विश्व कल्याण के लिए भगवान शंकर जो है विष को पी लेते हैं, लेकिन एक युक्ति लगाते हैं, और वो युक्ति जो है हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। विष में उन्होंने जोड़ दिया राम। अब देखो, ये दुनिया जो है इच्छा और कृपा दोनों के बीच में चलती है। यदि मान लो हमारे मन में जो इच्छा आती है, जो भी मन में इच्छा आई वो काम हो गया, तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और मान लो हम जो चाहते हैं वो काम नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा समझनी चाहिए। और यही तो भक्ति है। राजेश्वर आनंद अगर सुख मानो तो मेरी शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। तो भगवान चाह में चाह मिलाने को, यही तो भक्ति है। भगवान शंकर जो है उसमें राम जोड़ दे, चलो राम जी की इच्छा है, विष में उन्होंने राम जोड़ दिया, क्या बन गए विश्राम। और यही तो हम सबको चाहिए। हम सबको तो कालकूट मिल रहा है ना, रोज कालकूट मिलता है, दुख रूपी कालकूट,
अपमान रूपी कालकूट, निंदा रूपी कालकूट, हानि रूपी कालकूट, लेकिन बस भगवान की इच्छा समझ करके सहर्ष यदि मान लो स्वीकार कर लेंगे, हानि भी होगी। व्यापार करेंगे, हानि कैसे नहीं होगी? मनुष्य है, कोई निंदा कैसे नहीं करेंगे? रोज यदि कोई कहेगा कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए तो गलत बात है, लेकिन भगवान की इच्छा समझ करके उसे स्वीकार कर लेंगे, सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, तो सहर्ष स्वीकार करने से क्या होता है? दुख भी सुख बन जाता है, मान भी अपमान भी मान के समान हो जाता है। तो प्रभु समर्थ, इतने समर्थवान है हमारे भगवान शंकर, और इसीलिए तो सब देवताओं को देवता कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर समर्थवान है, कालकूट को विश्व कल्याण के लिए सहर्ष पान कर लिया, और इसीलिए उसको देवों को देव महादेव कहते हैं। अब देखो, इसी तरह से समर्थवान में चर्चा करें कि जो मृकुंड ऋषि है, वो निसंतान थे, शादी हो गए, बहुत दिन हो गए थे, निसंतान थे, उसके घर में कोई संतान नहीं। तो भगवान शंकर की जब आराधना की, प्रार्थना की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको संतान दूंगा, बच्चा दूंगा, लेकिन ये बताओ दीर्घायु वाला बेटा चाहिए कि अल्पायु वाला बेटा चाहिए? उसने कहा महाराज, कोई भी चाहेगा दीर्घायु वाला पुत्र, लेकिन एक बात तो सुन लो, दीर्घायु पुत्र यदि आपको चाहिए तो दीर्घायु पुत्र जो दूंगा ना, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको कष्ट देंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे पुत्र से क्या मतलब? जो पुत्र हमारे काम करिए, जो इस पुत्र के माध्यम से भी सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा, ऐसे पुत्र काम का नहीं है महाराज, तो फिर मुझे अल्पायु वाले ही पुत्र दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि 5 वर्ष की आयु होगी आपके बेटे का, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, सहर्ष दे देते हैं। अब जैसे ही बहुत दिनों के पश्चात में उसे संतान की प्राप्ति हुई थी, उसके घर में बालक आया हुआ था, इतना प्रेम इतना नेह किया करते थे। अब 5 साल पता ही नहीं चला, बस 1-2 दिन बचे हैं, 1-2 दिन बचे तो चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा भगवान, इसकी आयु में तो केवल 2 दिन शेष है। जब चिंता को व्यक्त किया किसी महात्मा के पास में, तो महात्मा ने कहा चिंता मत करो, जो भी संत आएंगे आप प्रणाम करवाना। प्रणाम का बड़े महत्व है, हमारे शास्त्र में बताते हैं। प्रणाम करवाते गया, चिरंजीवी भवा, आयुष्मान भवा, ऐसे आशीर्वाद दिया। तो उसके पिताजी ने कहा कि महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया, चिरंजीवी भवा, आयुष्मान भवा, लेकिन एक चीज बता दूं महाराज, इसके आयु में केवल और केवल 2 दिन शेष हैं, और आप इतने बड़े महात्मा हो, यदि आपका आशीर्वाद सही नहीं हुआ तो बताइए फिर। तो महात्मा भी चिंता में पड़ गए। तो चलो ऐसा करते हैं, सप्त ऋषि के पास गए, सप्त ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषि को की जब बताया कि इसकी आयु में 2 दिन शेष हैं, तो भी चिंता में पड़ गए। तब गए, ऐसा करते हैं कि हम जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सप्त ऋषि और मार्कंडे जी, उसके पिताजी और संत लोग सब गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जैसे जाते, ब्रह्मा जी भी कहते चिरंजीवी भवा, आयुष्मान भवा। उसके बाद में ब्रह्मा जी को बताते हैं कि हम आपको एक चीज बता दें महाराज, इसके आयु में केवल और केवल 2 दिन शेष है। ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए, हम क्या करें? तो ऐसा करते हैं, भगवान शंकर के पास ले चलते हैं। भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर के पास जब गए तो मृकुंड ऋषि ने कहा महाराज जी प्रणाम, आपने पहचाना? ये आपके ही आशीर्वाद से मुझे जो बेटा मिला, आपके आशीर्वाद से मिला है मार्कंडे जी, और इसकी आयु में केवल और केवल 2 दिन शेष है महाराज, आप कुछ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि भाई देने वाले कौन है? आपने कैसे समझ लिया कि इसकी आयु में केवल और केवल 2 दिन शेष हैं? अरे देने वाले हम हैं, तो हम अपने हिसाब से दिए हैं ना। जैसे कि मान लो ये कहा जाए कि भैया 1 दिन में आप जो लोग कमाते हो, 1 दिन आपका 1 दिन का जो पेमेंट है दान में दे दो। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 दिन में 100 ही रुपया कमाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 दिन में 1000 रुपया कमाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 दिन में करोड़ रुपया भी कमाता है। तो अपने हिसाब से वो समझेंगे। किसी ने कहा कि 1 दिन में जो कमाते हो दे दो, तो वो तो समझने वाला ही समझेंगे, मेरे 1 दिन की जो आमदनी है 1 करोड़ रुपया है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देने वाले मैं हूं, आप चिंता मत करो, इसकी आयु में 2 दिन शेष नहीं है, ये चिरंजीवी है। अब गए शिवालय में, चिंता में पड़ गए थे, शिवालय में जा करके भजन कीर्तन करने लगे, और जैसे यमराज को पता चला कि इसकी आयु में केवल और केवल 2 दिन पूर्ण हुआ, यमराज पहुंच गए। यमराज जो पहुंच गए तो भगवान शंकर तुरंत प्रकट होते हैं। वो फोटो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें यमराज को जो है दौड़ा रहे हैं, भगवान शंकर तुरंत प्रकट होते हैं। यमराज से कहा यमराज
जी आप कैसे इसके प्राण को ले जाने के लिए आ गए? तो यमराज ने कहा महाराज इसकी आयु पूरी हो गई। कौन कहता है कि इसकी आयु पूरी हो गई है? अरे भाई देने वाले तो हम हैं। बोले देखो हम अपने हिसाब से देंगे तो हमारी आयु कितनी है। ये जो चतुर्युग है, कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग है। उसके डबल गुना करो द्वापर युग, फिर उसमें कलयुग के 3 गुना करो आपके आएंगे त्रेता युग, 4 गुना करो सतयुग आएंगे। और ऐसे ही चतुर्युग 1000 चतुर्युग होने पर 1000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यमराज से बोला आप कैलकुलेट सही करो, गलती नहीं होनी चाहिए। यमराज कैलकुलेट करने लगे, देखो अब ब्रह्मा के एक दिन है ना, 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो मेरा एक दिन। अब जरा कैलकुलेट करो और बताओ ये मार्कंडे जी की आयु कितनी है। यमराज ने कहा हमें क्षमा करना, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरब और खरब के बाद में कैलकुलेटर भी काम नहीं करता है। वो कहते अब कुल मिलाकर के मार्कंडे जी जो है चिरंजीवी हो गए। तो ये है समर्थवान प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। ऐसे भगवान शंकर जो समर्थवान है। चल ठीक। सर्वज्ञ दूसरे जो शब्द है सर्वज्ञ विशेषण जो देते माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। एक होता है अल्पज्ञ, एक होता है अज्ञ, और उसके बाद होता है सर्वज्ञ। हम लोग अल्पज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं अल्पज्ञ हूं। एक होता है अज्ञ मतलब थोड़ा बहुत कुछ जानने वाला, लेकिन सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। तो भगवान शंकर तो सब कुछ जानते हैं भाई, संपूर्ण चराचर के स्वामी भगवान सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है। चींटी के यदि पग पर यदि घुंघरू बांध दिया जाए, चींटी कितनी छोटी होती है, उसका पैर कितना छोटा होगा, उस पर भी यदि घुंघरू बांध दिया जाए तो उसकी आवाज को भगवान सुनते हैं। ऐसे भगवान सर्वज्ञ। तो माता पार्वती कहते आप सर्वज्ञ हो। कैसे सर्वज्ञ हैं? सचमुच में हम देखें, माता सती और भगवान शंकर दोनों जाते हैं कथा सुनने के लिए प्रयागराज में। अगस्त ऋषि के पास जब जाते हैं, संग सती जग जननी भवानी पुजेरी से अखिलेश्वर जाने। अब अगस्त ऋषि प्रणाम कर देते हैं। तो जैसे ही प्रणाम किया माता सती को लगा महाराज जी कि ये क्या कथा कहेंगे, हम लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और कथा सुनने वाले कोई प्रणाम कर रहे, कथा कहने वाला ये भला कितना विद्वान होगा, कितना जानता होगा, क्या कथा कहेंगे। माता सती के मन में ये संशय हो गया, कथा नहीं सुनी। और भगवान शंकर कथा को बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। छोटा मोटा सुख नहीं मिलता है भगवान की कथा सुनने से, परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन माता सती को सुख नहीं मिला बल्कि दुख मिल गया। अब उसी समय भगवान शंकर सोचते हैं कि प्रभु दर्शन तो दे दो। भगवान राम कहते हैं कि चलो भाई ठीक है दर्शन तो दे दूंगा, लेकिन दर्शन क्यों बोल रहे हो, अभी क्यों बोल रहे बताओ। भगवान शंकर कहते बात ये है प्रभु हम अभी सपत्नीक हैं और कहीं भी आना चाहते हैं, कभी जी कथा सुनने के लिए जाए दोनों जाना चाहिए, मंदिर जाते हैं दोनों जाना चाहिए, और अभी हमारी पत्नी भी धर्म पत्नी साथ में है, यदि आप दर्शन दोगे तो इनको भी दर्शन हो जाएगा। तो भगवान ने कहते हैं कि ठीक है भाई मैं दर्शन दूंगा और आपकी धर्म पत्नी को दर्शन हो जाएगा, पक्का पक्का क्यों नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है हम दर्शन दे देते हैं। दर्शन करती हैं कि नहीं करती पता चलेगा। भगवान राम जी दर्शन देते हैं, लेकिन कैसे दर्शन देते हैं, उसी समय भगवान राम जी की लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं, माता सीता का हरण हो गए, रावण जो है चुरा करके ले गए, हरण करके ले गए हैं, और भगवान राम जो हैं उसी को खोजते खोजते हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान जो है खोज रहे हैं, भगवान खोज रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी जिसके नाम को मैं बार बार जपता हूं, निरंतर जपता हूं, जिनकी साधना में मैं लगा रहता हूं, ये वही राम है, इसे प्रणाम कर लो। माता सती ने कहा वही राम है।
हम कैसे मान लें कि वही राम है? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, अंतर्यामी होता है, शक्तिशाली होता है, और ये किसे खोज रहे? अपनी पत्नी को खोज रहे। ये बताओ, कोई शक्तिशाली भगवान की पत्नी का कोई अपहरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। माता सती ने ऐसे सोच लिया। अच्छा देखो, भगवान को क्या कहते हैं? सतचित आनंद, सचिदानंद कहते हैं। सतचित आनंद मतलब माता सती ने ये तर्क लगाया कि ये भगवान जो है सतचित आनंद है, तो ये असत्य के पीछे भाग रहे हैं। किसके? मतलब मारीच को, मारीच के शरीर को क्या समझ लिया? स्वर्णमय समझ लिया। और मारीच को पकड़ने के लिए जो, जिसको आप भगवान बोल रहे हो, भाग रहे प्राप्त करने के लिए, जो असत के पीछे भाग रहे, वो कैसे भगवान हो सकता है? दूसरा तर्क दिया चित्त माने चेतन। भाई जिस सामान्य व्यक्ति भी जो है इतनी बुद्धि होती है कि पता किनसे पूछना चाहिए। मान लो हमें कहीं जाना है, एड्रेस हमें मालूम नहीं है, तो किससे पता पूछेंगे? पेड़ से पता पूछेंगे कि गाड़ी से पता पूछेंगे कि नदी से पता पूछेंगे? आदमी से पता पूछेंगे ना। तो माता सती का तर्क यही है कि इनको तो ये भी मालूम नहीं कि पता किनसे पूछना चाहिए। ये तो नदी से, पहाड़ों से, पक्षियों से पता पूछ रहे हैं, और इसे हम भगवान कैसे मान लें? और तीसरा तर्क देते आनंद। तो भगवान तो आनंदमय है, सहज आनंद के निधान है भगवान, और ये तो रो रहे हैं, तो रोने वाले को मैं कैसे मान लूं भगवान? तो माता सती जो है उसे भगवान नहीं मानते, अस्वीकार कर देते हैं। और उसके बाद में कहते, प्रभु मेरे मन में संशय है, यदि मान लो ईश्वर होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, और मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका जवाब दे देंगे। यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछ करके परीक्षा लेकर के आ जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, चलो ठीक है, आपके मन में यदि मान लो संशय है, आपके मन में यदि संदेह है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। ठीक है, जाकर के परीक्षा ले लो। लेकिन एक बात है, यदि मान लो कोई बच्चा प्रश्न ले रहा है, यहां पर माता सती को बहुत ही कहना चाहिए बच्चा के समान ही समझे, तो ये कम से कम इतना पूछ लेना चाहिए भगवान शंकर को, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो जाता रहूं तो कृपा करके ये बता देते कि मैं कौन से प्रश्न पूछूं। माता सती ये नहीं कहती, हम अपने मन से प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, परीक्षा भी उसे तो कहते हैं, पर इच्छा, वो दूसरे की इच्छा है, वही तो परीक्षा है। वो क्या पूछ देंगे परीक्षा में, वही जाने पूछने वाले। तो फिर वो क्या करते, सती किन सीता करवेसा, ये सीता जी को खोज रहे हैं, सीता जी का हरण ऐसा करती हूं कि मैं सीता का रूप बना लेती हूं। सीता जी का रूप बना लिए। देखो भैया, रूप बनाने से नहीं होता, रूप बनाने से नहीं होता, गुण तो भी आना चाहिए। सीता जी का रूप तो बना लिए, लेकिन भगवान राम समझ गए, ये भगवान तो वैसे भी सर्वज्ञ, भगवान समझ गए। सीता के वेश धारण करके माता सती जो है आगे में खड़ी हो गई, और जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने प्रणाम किया, माता जी हमारा प्रणाम स्वीकार हो। पर एक बात है, भगवान भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहा, आप अकेली वन में कैसे विचरण कर रही हो? माता सती लज्जित तो हो गई कि हमें कैसे पहचान गए, बिल्कुल रूप तो जरा भी गड़बड़ नहीं है, सीता जी का हमने रूप धारण किया है। अब लज्जित हो जाती है, और लज्जित होकर के जब आती है तो भगवान शंकर पुनः पूछते हैं, तो माता सती झूठ बोल देती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई करही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अरे मैंने कोई प्रकार की परीक्षा नहीं ली, बस एक अंतर आप में और मुझ में है, आप तो समझ गए कि भगवान है, लेकिन यही प्रणाम कर लिए, और मैं नजदीक में जाकर के मैंने प्रणाम किया और वापस आ गई। कोई प्रकार की परीक्षा नहीं ली है। अब देखो, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को लगा, भगवान शंकर को लगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने परीक्षा नहीं ली होगी। भगवान विचार करते जान गए कि इसने परीक्षा ली है और सीता जी का रूप धारण किया है। उसी समय से अपने वाम भाग से त्याग कर देते हैं, वाम भाग से, घर से नहीं, वाम भाग से। पत्नी का जो स्थान है, पति का वाम भाग ही उनका स्थान है, वाम भाग से त्याग कर देते हैं भगवान शंकर। और आइए जो तीसरा विशेषण देते उस पर चर्चा करेंगे भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम
तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाला, यही जो है शिव है, जो सबका कल्याण करे वही तो शिव है। और सचमुच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज आपने रामचरितमानस की रचना की है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया आपको किसने कह दिया कि रामचरितमानस की रचना मैंने की? कवि न हो ना चतुर कहाऊं, अरे मैं तो कवि है हूं नहीं, मतलब मुझ में कविता रचना करने के जो गुण होना चाहिए वो गुण मुझ में नहीं। तो नहीं, रामचरितमानस की रचना तो आपने की है? नहीं भैया, तो मैं पहले बता दूं कि माध्यम कौन है और किसने कृपा की, मैं पहले बता देता हूं। वैसे तो रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने की है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमूह शिवासन भाखा। वैसे भगवान शंकर जो है रचना करके रामचरितमानस की रचना करके रख लिए थे अपने हृदय पटल पर। अब उसी को भगवान शंकर जो मुझे प्रदान की, कैसे प्रदान किए? तो राम शंभु प्रसाद मानस सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। देखो, मति तो सबके पास में है, मति, कुमति और सुमति। मेरे मति में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं रामचरितमानस की मैं रचना कर लेता, तो शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, वो तो भगवान शंकर से के सामर्थ्य से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी जो मति है, पहले कुमति थी वो सुमति हो गई, और तब मैंने रामचरितमानस की रचना की। मतलब भगवान शंकर ने की है। माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर को बताते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान कल्याण के देवता है, कल्याणकारी है। अब देखो, कभी कभी हम कल्याण चाहते हैं तो कल्याण करते करते, परहित करते करते, उपकार करते हुए कभी कभी हम जब बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कल्याण कर रहे हैं कि अनर्थ कर रहे हैं, कि पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चा के शरीर में कुछ घाव हो जाए या मैल हो, तो माता क्या करती है, यदि मान लो घाव को मैं साफ नहीं करूंगी या जो फोड़ा पड़ा है यही उसको यदि मैं नहीं फोड़ती हूं तो आगे चल करके घाव बन जाएगा। इसलिए माता क्या करती है कि उस बेटा के शरीर में या बेटी के शरीर में जो घाव बने हैं या जो मैल है उसको निकालते हैं या फिर उसको दबाते हैं और फोड़ा को फोड़ते हैं। कोई देखने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि माँ देखो कितने निर्दयी हैं, बच्चा रो रहा है और उसके बाद भी उस फोड़ा को फोड़ रहे हैं, तो उसमें माँ का कल्याण छिपा है ना, माँ का कल्याण छिपा है। माँ कल्याण चाहती है, यदि मान लो इसको आज मैं फोड़ दूंगी तो ये स्वस्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखते हैं रामचरितमानस में कि काकभूषण जी महाराज जो रामचरितमानस की वक्ता है, ये पूर्व की कथा है जिस समय वक्ता नहीं बने थे। तो काकभूषण जी महाराज जो हैं, जब लोमस ऋषि के आश्रम में गए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप देते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा लगा काकभूषण जी महाराज को कि मैं अपने गुरु जी से अच्छा तो मैं जाप कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा संस्कृत तो मैं जानता हूँ, उससे ज़्यादा तो मंत्र मैं जानता हूँ। तो गुरु आयो अभिमान थे, एक बार हर मंदिर, हर माने महादेव, एक बार हर मंदिर जपत रहे उसी नाम, गुरु आयो अभिमान थे, उठी न की न प्रणाम। गुरुदेव आते हैं, उनको मालूम है, बिल्कुल मालूम है कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि उठ करके प्रणाम करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सम्मान करना चाहिए। पर उनको लगा चलो मैं तो गुरुदेव से अच्छा जाप मैं ही करता हूँ। गुरु आए, उनको मालूम है, लेकिन उड़ते नहीं, बिल्कुल ऐसा जैसे कि वो बिल्कुल समाधि में बैठा हो, वो बैठे रहे। भगवान शंकर समझ गए, वाह काकभूषण जी, गुरु जी आए और गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने सम्मान नहीं किया। यदि मान लो आपको दंड नहीं दूंगा तो क्या होगा, वेद मार्ग जो है समाप्त हो जाएगा। वेद मार्ग के हिसाब से
जो जैसा कर्म करते उसे फल मिलना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के जाते हैं, कहीं पर भी फाइन नहीं लगता, या जो ट्रैफिक में पुलिस रोक नहीं रहा है, लाल बत्ती जल रही है, गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, मान लो फाइन नहीं लगता, जुर्माना नहीं लगता, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? कोई हेलमेट नहीं लगाएंगे, हेलमेट लगाना बंद। लाल बत्ती जल रही है, लोग क्रॉस करते ही रहेंगे। क्यों? तो दंड देना जरूरी है। दंड नहीं देंगे तो क्या होगा? इस संविधान का हम लोग पालन नहीं करेंगे। संविधान के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कानून के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसीलिए भगवान शंकर कहते वेद मार्ग समाप्त हो जाएगा। तो वेद मार्ग के हिसाब से तो आपको दंड मिलना चाहिए। भगवान शंकर तुरंत श्राप देते थे। कैसे? गुरुदेव महाराज आए, बिल्कुल अजगर की भांति तू बैठा रहा, आज के बाद तुम अजगर ही हो जाओ। लेकिन गुरु तो बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। गुरुदेव जो है बड़े दयालु हुए और दया करते हुए गुरुदेव महाराज ने कहा कि प्रभु आप क्षमा कर दीजिए मेरे खातिर। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्मदेव स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगारम संसार पारम नतोहम। ये रुद्राष्टक जो है, लोमस ऋषि के गुरुदेव ने इसे गायन किया, रुद्राष्टक। भगवान शंकर जो है द्रवित हो गए। द्रवित होकर के कहा कि आप जब कहते हो क्षमा करने के लिए तो क्षमा तो कर दूंगा। जनमत मरत दुसह दुख हुई। जब व्यक्ति जन्म लेता है फिर जब मरता है, इस भवसागर में आते हैं, तो 1000 बिच्छू जो डंक मारते, एक बिच्छू यदि डंक मार दिए तो कितना दर्द होता है। किसी को यदि बिच्छू ने डंक मारा तो वही जानते हैं, यहाँ पर मारते पूरे शरीर में आ जाते हैं उसके दर्द। तो जन्मते समय, मरते समय 100 बिच्छू, 1000 बिच्छू जो डंक मारते इतना दर्द होता है, ऐसा कहते हैं। हालांकि उस समय हमारा सेंस नहीं रहता तो पता नहीं चलता। यदि सचमुच में उस समय सेंस काम करता ना तो समझ लो कि कितना तड़पता। ये अच्छी बात है, प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय सेंस काम नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। यदि मान लो आदमी होश में रहेगा, बेहोश नहीं होगा, तो ऐसी करा के मर जाएगा दर्द के माध्यम से। अच्छा होता है कि कोमा में चला जाता है या सेंस समाप्त हो जाता है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया कि जन्मते समय मरते समय जो 1000 बिच्छू डंक मारते इतना दर्द होता है, तो वो दर्द आपको नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा वो दर्द नहीं होगा। आप जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे, कई शरीर में आओगे, लेकिन आपको जरा भी भान नहीं होगा, आत्मज्ञान बना रहेगा। और इस तरह से गार्गभूषण जी महाराज का आत्मज्ञान बना रहा। और इसका कल्याण क्या हुआ? कल्याण ये हुआ, इसी के माध्यम से भगवान ने उसका कल्याण कर दिया कि वही कागभूषण जी महाराज जो है आगे चल कर के राम जी के एक कथा के वाचक बन जाते, कथा वक्ता बन जाते हैं। और जिनके पास वही भगवान शंकर जब गरुड़ जी को जब मोह हो जाता है, भगवान राम जी लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने जब नागपाश में बांधा था, नागपाश के बंधन से छुड़ाने के लिए जब आए गरुड़ जी, तो गरुड़ जी को लगा कि वही भगवान विष्णु है क्या, जिसका मैं वाहन हूं। मैं गरुड़ महा ज्ञान गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। अब देखो, जो गरुड़ वाहन है भगवान विष्णु जी के, जो हमेशा पास में रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक लिखा, गरुड़ महा ज्ञान गुण राशि। उस गरुड़ को भी मोह हो गए, वही भगवान है कि नहीं है? वो भगवान तो समर्थवान है, लेकिन एक साधारण राक्षस ने कैसे उसे नागपाश से बांध दिया। तो एक नाग बंधन से तो छुड़ाया, लेकिन संशय रूपी सर्प ने उसे ही डस लिया। तो गरुड़ जी महाराज को लगा, जैसी संशय आता है ना तो आदमी दुखी हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। तो पहले तो गए देवर्षि नारद के पास। देवर्षि नारद ने कहा कि भैया देखो, मैं एक पल से ज़्यादा कहीं तो रुक नहीं सकता, और सत्संग करने के लिए समय चाहिए, घंटा 2 घंटा तो चाहिए। अच्छा, रोग के हिसाब से समय लगता है ना। यदि मान लो सर्दी लग गई, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। अभी हमारे राम रेस भैया कहा गला खरखरात गया, अब हमारे सोनी जी का आदेश होकर गला लोग ठीक हो गई। तो कभी कभी ऐसा रोग होता है जो छोटी सी टेबलेट में तुरंत ठीक हो जाता है, और कभी कभी ऐसा रोग होता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता का ये इलाज चलता है,
और कभी कभी ऐसा रोग होता है कि 6 महीना तक इलाज चलता है। और कभी कभी तो जनरल प्रैक्टिशनर कह देते हैं भैया देखो इसका इलाज मेरे पास नहीं है, आपको एमडी के पास जाना पड़ेगा। एमडी के पास जब जाते तो कहते हैं इसका इलाज मेरे पास भी नहीं है, आपको किसी सर्जन के पास या फिर विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, देवर्षि नारद समझ गए यदि मान लो एक पल में सत्संग करूंगा तो फिर इसका जो मोह है वो दूर होने वाला नहीं है, रोग दूर होने वाला नहीं है। भगवान शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर यदि समझते तो समझा देते, लेकिन भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने विचार किया सचमुच में यदि ये रोग से निदान पाना चाहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है रोगी व्यक्ति अपने रोग से निदान नहीं पाना चाहता, फॉर्मेलिटी करता है, यदि ठीक हो जाए तो ठीक है नहीं तो चलेगा। तो भगवान शंकर ये सोचने लगा सचमुच में यदि रोग से निदान पाना चाहता है तो जो मैं करूंगा वो ये करेगा। तो उन्होंने कहा देखो भैया यदि आप रोग से निदान पाना चाहते हो तो आपको नीलगिरी पर्वत में जा करके किससे कथा सुननी होगी, काग सुन जी से, कौवा से आपको कथा सुननी होगी। जो बहुकाल करी सत्संगा, बहुत दिनों तक आप जब सत्संग करेंगे वो भी किससे, काग से। अच्छा काग बताओ, काग निकृष्ट पक्षी है, यदि हमारे आपके छत में आ जाए ना तो कौवा को हम भगा देते हैं और उसके काँव काँव में पसंद भी नहीं आता। अब जो पक्षियों के जो राजा गरुड़ जी है वो गरुड़ जी कहाँ जाते हैं, काग भुसुन जी महाराज के पास में कथा सुनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लो बीमार रहता अरे मैं राजा जो है कौवा के पास जाकर के कथा सुनूंगा तो नहीं जाते। इसका मतलब कथा सुनने के लिए सबसे पहले तो अभिमान को खत्म करना पड़ता है। रोग का इलाज करना चाहते थे, डॉक्टर पढ़े नहीं है का, मैं तो ज़्यादा पढ़े होकर पास जाकर करूँ, तो डॉक्टर जो इलाज भी करेंगे ना, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जो इलाज करेंगे दवाई देंगे तो आपका रोग ठीक होने वाला नहीं। अभिमान को मिटाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भगवान शंकर जो है शिव कल्याण के देवता हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। ये अमृतमय कथा है भगवान राम जी की कथा। और आइए हमारे भैया जी का संकेत समय लगभग पूर्णता की ओर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बीच में हम सब सुनते हैं भाई श्री विश्वनाथ साहू जी को मजदा से और शहर में तो शाम को फोन करें, याद है इस मोला के रामायण में उठे बाद तो फोन लग तैयार करें तो स्वामी जी बोल रहे गंगाराम भैया हमारे को समस्या जब देखी तावे रवि कार्यक्रम बाहर में रविवार चला हम बोला वहाँ जाना है जी जी, तो पहले ले गंगाराम भैया वहाँ बोल दे ताकि एक काम ठंडा नाम मत हो। और हमारे आदरणीय विश्वनाथ भाई नमस्कार से पदार्पण करे। और हमें जब श्रद्धे पीला महाराज जी आते तो वो समय जब पश्चिम रात रही तो गणेश भाई पहुंच जाए, आप पहुंच जाओ। अब ये माना बहुत दिन बाद गणेश भाई पहुंचे तो बाजार में लंबूदर की खोजोदार काली बजना और यूं सहयोग एक अपस्दा वाले में पहुंचे पांव पर अब और भर को तपस्या इसे है कि पूरा बस्ती लगभग जानते हैं कि घर में 3-4 साल तक संचालन रहा तो उनका बात रामायण में तो निरंतर जाना होते ही थे। तो तपस्या से कनेक्शन हमारे राम के नाते जुड़े और ये राम के नाते निरंतर चले आते, कोई भी कार्यक्रम होते शहर में बुला लेते पहुंच जाता। और आज बिल्कुल ना है साधुवाद ऐसे श्रद्धे पीला महाराज जी के श्रीमती जी भी कह चुके हैं राखी बाद एक दिन आप सुनाना है ऐसे भी पूर्व कह रहे। तो इसमें कोनो सब एक महीना कार्यक्रम का जब निभाना है तो ये सब पूरा करना चाहिए। तो बहुत बहुत साधुवाद और विशेष रूप से संगीत में जो निरंतर और आर्थिक तैयारी करना निवेदन है, आर्थिक तैयारी हो जाए। और हमारे दोनों कौशिक जी और हमारे नारद नायक जी ये दोनों बड़े बार ताली बजना चाहिए। एक महीना के हम जब का पालन करें लेकिन ये मन दोनों कसम खाए तोड़ खाए के मतलब पूरा कर लो एक बार पुनः ताली चाहते आप बाकी महीना जोड़ कर जो बुलाने लगते तो वो ये काम है वो काम है
और यहाँ स्कूल के ड्यूटी करके पुनः यहाँ जाते 4 बजे स्कूल ले छूटते, एक हंसदा में एक डूमर में, तब वो घर में डूमर का स्थिरा नहीं रहेगा, सहज में यहाँ पहुंच जाते। अब आप बढ़िया प्रसंग ले रहे हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला दुर्धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। और सचमुच शिव के एक से एक उपाधि है और वर्तमान में अधिक और दूसरे लगत है कि सबसे यदि कोई पूजक देव है और वरदानी देवता सदा दिन से रहे शिव जी है। माने कैलाश पर्वत में अभी तक घर नहीं बने होते, दूसरा बाई होती तो रंग देती थी। सबसे पहले घरे द्वार के नाते शादी होने नहीं देता। अब भोले बाबा के घरे द्वार नहीं है, जब शादी नंबर इतना बड़ा मजा आते बोले बोलाना करते और पूछे शादी हुई कि कहाँ कहीं डरे है। अब श्री राम जी वचन दे डरे है तब कुछ पैसा कौड़ी है शादी करे बर, तो फिर पैसा कौड़ी तब लागते बोले हाँ कैसे नहीं लगी ओकर बिना शादी कैसे हुई। तो फिर जब और में जेबे नहीं है पैसा कहाँ गई भाई इतने कपड़ा पहले चला है आए तो बोल में तो पैसा कोई लपड़ा नहीं तो किस कुछ नहीं है तो कि शादी कैसे हुई कुछ सोचे हाँ कहीं थोड़े हुई व्यवस्था करने लगी एक अच्छे। अब भगवान शंकर वर्ण अभी वर्तमान में प्रदीप मिश्रा महाराज जी के दे बिल्कुल नाला दे एकदम सहज नाला सब समस्या का एक लोटा जल आप बिल्कुल चढ़ाइए और जो मांगना है मांगिए आपको मिल जाएगा। बोला कबू कबू लगते प्रदीप मिश्रा महाराज बढ़िया नाला दे बाकी उम्र आदमी कर लेकिन तुम मांगथज का बिना मांगा नहीं देवे का वो मोला कैसे लगते कबू कबू करा भिख मंगा बना देखा व्यंग है ये मैं ध्यान चाहूँ एक तन ला हम मांगे रहे क्या नहीं मांगे और एक बार भगवान हम ले तन ला दे और ये तन के सब कुछ करे पर भगवान दे। आप पूजा करो ना दादा तो भीतर में भगवान है और ते का चाहता ते भीतरे पता चलत होला बाहर ले कहे जरूरत नहीं है। ये थोड़े क्रिकेट मैच है गेंद फेंके और जब तक वो PLBW वाला कंप्लेन नहीं कर दे तब तक क्यों ना उंगली नहीं उठाए चप्पल बोले बाबा ये तो भाई भगवान देने वाला दानी है और सचमुच बनना है तो किसी के रास्ते का कंकड़ पत्थर बन किसी के रास्ते का कंकड़ पत्थर बन दूसरों को दुख मत देना नाम। अरे बनना है तो शिव बन जिसे पूजे सारा जहान बनना है तो शिव बन जिसे पूजे सारा जहान। और ये शिव है तो केवल कल्याण करने वाला और ये हर एक विश्वास एक देवता महादेव और सबके दिल है नहीं हृदय। पार्वती जन्म लेते बुद्धि के द्वारा श्रद्धा ध्यान चाहो लेकिन ये सत्य फिर से अगले जन्म में भोले बाबा आप बढ़िया सबके किंकर जी महाराज के हृदय से जन्म ले वो ना हृदय में रहते भोले बाबा तो दिल में वो हावे तो झंझट खत्म है दिलवर भी है तो में दिल तक है और बस एक रामायणी जी बढ़िया कहा है आदमी मन समझा नहीं का इसे भगवान में चाहे कोनो आदमी चाहे का के मालूम अरे मोर दिल ल तोड़ दी मैं का बताऊं कौन तोड़ दी मोर दाई तोड़ दी मोर बाई तोड़ दी दोनों झगड़ा में मार के वैसे तो बोला कहेगी दादा तोरा दिल देवर कौन कह रही से तो हमारी जी बढ़िया कहा है दिल में भगवान बैठते हृदय में तो दिल है तेरा ईश्वर न दे और दिमाग है तेरा घर में चला नहीं झंझट होने वाला नहीं है। अब हम उल्टा करते भगवान में जाता तो मांग ये करो कर तो दिमाग में भगवान में चला और घर में दिल न चला तो दिल टूट जाता। देखा करती बहुत लोग साधुवाद देवत ऐसे निरंतर मानसिक अग्रसर होता अब वैसे कल मैं सोचा था 7 तारीख के बोले रहे ना शुरुआत करे रहे लेकिन हमारा
पुण्य तिथि में बोले रहे है ना स्वामी जी। और ओकर बाद से स्वर्ण में बुला बुला के अब कोनो रूप में व्यवस्था होते और एको दिन नहीं बोले तो बोला सबके सब ते काबर नहीं बोला था मैं दूसरा जगह बोला था रोज एती में और दो जगह रही से फिर परसों अर्जुनी डोंगरगांव जाऊं और कल तो बटन पाटन करेगा फिर बिना महाराज दोनों हम के लिए कहा पुरुष धमतरी में डांडेसर गाँव और आप क्या है और गला वगैरह से भी गड़बड़ है परसों फिर क्या वो गाँव दे रहे नरसों फिर दे रहे तो रोज इसमें तब मैं चाहता कल मैं एक आप कहीं बोल लेते हैं भगवान जी बुला रहे परसों गंगाराम साहू जी और एक बाद हम काम करो ना परसों ओकर दू ठीक बच्चे हवे परीक्षा हाँ। परीक्षा देन दे बोलते में हाँ हाँ बोला परीक्षा देन दे एक परीक्षा में 2 दिन लेबो नहीं दू ठीक बाचे का परीक्षा पता है बोला हाँ। तो कैसे करता सुन रहा गंगाराम भैया कहे में है कि करे दे ये आवत है हमार विश्वनाथ भैया परसों में बोल दूं कैसे के तब मैं वखर दिल नहीं तोड़ना हाँ, ठीक है और भाई वो तुरंत हो गया अब परसों में हो गया तब फिर सरसों हो गई हो एक सकी 27 से उपयोग करबो होला हम जैसे भी अब गंगाराम भैया मान जी फिर पहले तय कर ले और ये बीच में हम मनहरा और अरवाल भी चाहते हैं अरे स्नारा से बुला ली और हम 5-6 दिन बाकी और एक बात 8 तारीख कैसे रही तेरा योजना बताऊं तेन हिसाब से काम करे लगे हमारा तो संकेत करो अपना निवेदन है और आओ बहुत ज्यादा सम्मान के साथ विश्वनाथ भाई हम और गणेश भाई दोनों आए साधुवाद देवन है आरती को अग्रसर होता आरती प्रज्वलित करना दीप प्रज्वलन के साथ अब क्रमशः एक कार्यक्रम कोनो रूप में वर्णन आपके आश्रम में ये कार्य होते हैं 17वां दिन है अब 17 हो के 13 दिन 5-30 हमें कहा 8 को ही 31 हुई 8 तारीख तो ये मान के चल 17 दिन हो गए माने खतरा टल गया धीरे धीरे कार्य पूरा हुई तो जरा बहुत ज्यादा सम्मान के साथ भगवान शिव विश्वास के देवता है और हर इंसान के अंदर में विश्वास के भाव बने रहे और विश्वास को अंतःकरण में जन्म देंगे लेते आप जन्म ले और सबसे ज्यादा विश्वासी लड़का बने वो लड़का देख छोटे लड़का जन्म लेते कोई चिंते नहीं है और ऐसे ऊपर तक फेंकते नहीं तो लड़का हंसते माने वो विश्वास है वो दाई बात करी जो कि दादा बोला आरती जय रो भैया की आरती
Thank you.